नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हरियाणा करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं 28 मार्च 2026 के, तो उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में औद्योगिक निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस देश के प्रतिनिधित्व मंडल को आमंत्रित किया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, रूस के मंत्रिमंडल को आमंत्रित किया है। तो प्रमुख मुलाकात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव के बीच चंडीगढ़ स्थित कबीर कुटेरी में बैठक हुई थी। सहयोग के मुख्य क्षेत्र में कृषि, ऑटोमोबाइल विनिमय और ITI और वस्त्र क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। निर्माता क्षमता मुख्यमंत्री में स्पष्टता की हरियाणा वस्त्र और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रूस के बाजार की मांगों को पूरा करने में सक्षम। MSME सेक्टर के सराहना। रूस राजदूत ने हरियाणा के MSME सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जैसे सेक्टरों को औद्योगिक विकास और रोजगार का आधार बताते हुए इसकी प्रशंसा की है। अन्य महत्वपूर्ण चर्चाएं, वर्कफोर्स मोबिलिटी, श्रम प्रवासन और कार्यबल की गतिशीलता पर विचार। शैक्षणिक आदान प्रदान, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं के बीच साझेदारी। स्टार्टअप और इकोसिस्टम, रूसी कंपनियों को हरियाणा के नवाचार और स्टार्टअप में निवेश के लिए आमंत्रित। उचित अधिकारी राजेश खुल्लर, मुख्य प्रधान सचिव अमननीत पीर कुमार, प्रधान सचिव विदेशी सहयोग विभाग, और पवन कुमार चौधरी सलाहकार हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रशासनिक फेरबदल, हिसार डिवीजन का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया था हिसार डिवीजन का नया कमिश्नर? तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही होगा, गीता भारती को नियुक्त किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियां IAS की, तो मंडल कमिश्नर होगा गीता भारती। हिसार मंडल की नई कमिश्नर नियुक्त की गई है। रवि प्रकाश गुप्ता गुरुग्राम मंडल के कमिश्नर बताए गए, जिसकी उनकी आज शहरी संपदान विभाग के सचिव का पद भी रहेगा। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अमित कुमार अग्रवाल हैं। KDB के नए सदस्य सचिव भी हैं, सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। वे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। कौशल और प्रशैक्षणिक संस्थान, सतेंद्र दुहन महानिदेशक और कौशल विकास को औद्योगिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और सुरक्षा सतवीर सिंह CEO, आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी और निर्देशक फायर सर्विसेज हरियाणा। अन्य महत्वपूर्ण विभाग, नहरियम सिंह बागड़ MD फाउंडेट, वंदना सिसोदिया सचिव गृह विभाग, होम 1 और होम 2 द्वारा MD हरियाणा अनुसूचित जातियों वित्तीय सहयोग विकास में निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया में चल रही युद्ध के कारण हरियाणा के जगाधरी की बर्तन नगरी का लगभग कितने कारोबारी प्रभावित हुए हैं? सी ऑप्शन क्वेश्चन का जवाब 300 करोड़ रुपए प्रभावित हुआ है। प्रभावित क्षेत्र जगाधरी यमुनानगर में जिस ऐतिहासिक बर्तन नगरी के रूप में जाना जाता है। आर्थिक नुकसान, युद्ध के कारण इस युद्ध को करीब 300 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। उत्पादन में गिरावट, कच्चे माल की कमी और मांग घटने से बर्तन इकाइयों का उत्पादन घटकर मात्र 55 से 60% रह गया है। लागत में वृद्धि, कच्चे माल की कीमत में 20% से 25% का उछाल आया है। डीजल के दामों में 22% की वृद्धि हुई है। निर्यात असर, जगाधरी के से ईरान, इराक, इजराइल, सऊदी अरब और दुबई, कतर, ओमान और लेबान जैसे मिडल ईस्ट देशों को निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रमुख उत्पादक स्टील, एल्यूमीनियम, पीतल और कांसे के बर्तन, साथ ही अरब देशों में लोकप्रिय गोल्ड, सिल्वर प्लेटिंग वाली तस्तरियाँ और सजावटी सामान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में भिवानी जिले के कुलपुरा में स्थापित पोषक अनाज संस्थान केंद्र किस उद्देश्य से बनाया गया है? किस उद्देश्य से बनाया गया? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, मोटे अनाज मिल्टी उन्नति किस्मों का विकास करना के उद्देश्य से बनाया गया है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। परियोजना का नाम है पोषक अनाज संस्थान केंद्र। पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र, स्थान है गोकुलपुरा, भिवानी जिला। उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हिसार में खरीफ कृषि मेला 2026 के दौरान। लागत और विस्तार है 11.67 करोड़ रुपए की लागत में 64 एकड़ में निर्मित हुआ है। मुख्य उद्देश्य है बीमारी और कीटों के प्रतिरोधी मोटे अनाज मिलेट्स की उन्नत किस्मों का विकास करना।
विकास करना। मिलटेस के आदेश की सेल्फ लाइफ सुरक्षित रखने की अवधि बढ़ाने की तकनीकी विकास करना। मिलटेस से नए मूल्य वर्धित उत्पादन और बनाना और ताकि किसानों की आय में बढ़ सके। किसानों को उन्नत उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में कितनी राशि स्वीकृत की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 45.05 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। योजना सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करना। लक्षित समूह कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी। संचालित संस्थाएं हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। बजट स्वीकृत वित्त वर्ष 2026-27 की केंद्र सरकार ने 45.05 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि। डेडलाइन समय सीमा प्रदेश के सभी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति 1 अप्रैल 2026 से पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार के महावीर स्टेडियम के पुनर्निर्माण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लगभग कितने बजट प्रस्तावित किया गया है? तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही होगा। 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। पुनरुद्धार परियोजना हिसार के महावीर स्टेडियम और उसके पूर्व कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार करने उसे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित बजट खेल विभाग और HSBP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग के लिए करीब 50 करोड़ रुपए बजट का मुख्यालय भेजा गया है। प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है। प्रमुख सुधार जल भराव की समस्याओं को खत्म करने के लिए स्टेडियम और सभी खेल मैदानों को जमीनी स्तर पर किया जाएगा। सीवरेज और जल निकासी स्वास्थ्य पूरी तरह से जरूरत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं स्टेडियम में नई LED लाइटें, आधुनिक प्रदर्शन दीर्घा, खिलाड़ियों के लिए स्टेट रूस चेकिंग रूम, सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। पृष्ठभूमि स्टेडियम में पिछले काफ़ी समय से जल भराव के कारण गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित नहीं आ रहे हैं। विधायक का प्रयास। हिसार की विधायिका सावित्री जिंदल ने विधानसभा सदन में स्टेडियम की खस्ता हालत का मुद्दा उठाया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ में।